प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हमारे देश में राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस मनाया जाता है, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसके पीछे का कारण जरूर उनके प्रेरक प्रसंग रहे होंगे, उनकी लगन, उनकी इच्छा, उनके कार्य, जिससे उनको ये उपाधि मिली कि उनको राष्ट्रपिता कहा गया। मैं आपके सामने हूँ और मैं कुछ उनके ही ऐसे ही कुछ उनकी क्वालिटीज़, कुछ उनके गुणों के बारे में बताऊँगा, जो मुझको भी बहुत पसंद हैं और हर छात्र को, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए, जिससे वो महान बन सके, जिससे वो अच्छे कार्य कर सके। क्योंकि बिना ऐसे किसी सद्भाग्य से, किसी सत्कर्म से आप कभी भी आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। और ऐसी कुछ इच्छा, ऐसे कुछ विचार आप अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो आप हमेशा ही सफलता की ओर बढ़ेंगे और आपको मंजिल जरूर मिलेगी, जैसे कि उन्हें मिली और उनका नाम हुआ और उन्होंने उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, उनको महात्मा कहा गया। तो आइए मैं शुरू करता हूँ ऐसे ही कुछ एक आध प्रेरक प्रसंग से, जो महात्मा गांधी जी के लिए लोग कहते हैं, जो उन्होंने किया और जो मुझे बहुत पसंद है और आप सभी को पसंद आए। तो सबसे पहला नंबर है सादगी का। उनकी जिंदगी में सादगी अपने आप में एक बहुत महत्व रखती थी। सादगी को लेकर के वो बहुत ही अच्छा विचार रखते थे कि आदमी अगर सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करेगा तो वो ज़्यादा सुखी रहेगा। उनको लगता था कि इससे ज़्यादा जल्दी सफलता मिलती है। सादगी के लिए उनकी छोटी सी कहानी भी बहुत प्रचलित है कि वो हमेशा ही 4th क्लास डब्बे में सफ़र किया करते थे। जब वो ट्रेन में सफ़र करते थे तो वो 4th क्लास डब्बे में सफ़र करते थे। तो जो उनके अनुयायी होते थे वो कई बार उनको परेशानी झेलनी पड़ती थी, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग होते थे और वो अक्सर जब गांधी से मिलने आते या कभी उनके साथ सफ़र करना होता था तो वो हमेशा 4th क्लास में जाना पड़ता था। वहाँ पे लकड़ी की सीटें होती थी, भीड़ बहुत होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो एक बार किसी अनुयायी ने उनसे पूछा, किसी फॉलोअर ने उनसे पूछा कि महात्मा जी, आप हमेशा 4th क्लास डब्बे में सफ़र क्यों करते हैं? तो उनका जो आंसर था उससे सभी लोग बिल्कुल नतमस्तक हो गए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं 4th क्लास डब्बे में इसलिए सफ़र करता हूँ क्योंकि कोई 5th क्लास डब्बा नहीं है। मतलब इतनी सादगी कि अगर उससे भी कम, उससे भी कोई लोअर ग्रेड का कोई डब्बा होता तो मैं उसमें सफ़र करता। ऐसे सादगी वाले विचार जो रखते थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनके लिए। और उनका दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी थी समय की पाबंदी। बच्चों, समय का पाबंद होना सभी की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। समय पाबंद आदमी सबसे आगे निकलता है। टाइम से अगर आपने कोई कार्य नहीं किया तो वो कार्य आपको बहुत दुगनी मेहनत से करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई काम आज का छोड़ दिया और कल आप उस काम को करेंगे तो आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो आज काम किया नहीं किया उसका कार्य और जो कल मिलेगा उसका कार्य वो डबल हो जाएगा। तो ऐसे ही एक बार उनको किसी जगह पे भाषण देने जाना था और हुआ ऐसा कि उनको बताया गया था कि गाड़ी जो है वो 4 बजे के आसपास आ जाएगी और 4 बजे आपको भाषण देना है। तो जब 4 बजने में 15 मिनट कम थे और गाड़ी नहीं आई तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि मतलब गाड़ी अगर नहीं आएगी तो मैं लेट हो जाऊंगा। तो उन्होंने साइकिल उठाई और साइकिल से वो मीटिंग, उस भाषण देने, उस कार्यक्रम में पहुंचे। और जब वो गाड़ी वाला आया यहाँ पे तो उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी जी तो यहाँ है नहीं। तो वो जब वापस लौटा तो देखा कि महात्मा गांधी जी भाषण दे रहे हैं। जब वो वापस उतरे मंच से तो पूछा ड्राइवर ने कि सर मैं आपके पास गया था आपको रिसीव करने और आप तो मिले नहीं। और तो बोले कि जब मैंने देखा कि तुम लेट हो रहे हो तो मैंने सिर्फ अपना समय बर्बाद करके मैंने देखा कि हजारों लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, तो ये गलत है। हमेशा समय को परखिए, समय की महत्वता को पहचानिए और अपना कार्य हमेशा समय से करिए। तो उसने बहुत क्षमा मांगी और कहा कि मैं कभी भी अब अपनी ज़िंदगी में लेट नहीं होऊंगा, क्योंकि ड्राइवर अगर कभी वो लेट हुआ तो उसके चक्कर में जिसको भी कार्य करना है वो लेट हो जाएगा। तो हमेशा जो समय को छोड़ देता है वो हमेशा ज़िंदगी में पीछे हो जाता है। लेकिन आप सभी को कभी भी समय से पीछे नहीं होना है। आप समय के हिसाब से परिवर्तन लाइए और समय के हिसाब से चलिए। और उनकी सबसे बड़ी एक क्वालिटी थी सत्यवादी। आप सभी को पता है कि सत्यता हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है और सत्य का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमको उसे याद नहीं रखना पड़ता। आपको एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक सत्य हमेशा एक सत्य ही होता है, चाहे जैसा हो। सत्यवादी वो इतने थे कि एक बार उन्होंने अपने भाई के कर्जे के लिए अपना सोने का कड़ा बेच दिया
और जब उनकी माता श्रीमती पुतलीबाई जी ने, उनके पिताजी ने पूछा कि मतलब आपका कड़ा कहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि मेरा कहीं गिर गया। लेकिन उनको बड़ी ग्लानि हुई, उनको बहुत परेशानी हुई कि मतलब मैंने झूठ बोला अपने माता पिता से। तो उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा और उस पत्र को ले जाकर के पिताजी को दिया, जिसमें उन्होंने अपनी गलती मानी थी कि मैंने बड़े भाई को कर्जे में देकर वो कड़ा बेचा है। तो उनके पिताजी ने उनको कोई डांटा नहीं और वो बुलाए और उन्होंने उनको शाबाशी दी कि बेटा तुमने सच बोला, इसलिए ये सबसे अच्छा रहा और अब कभी भी आप झूठ मत बोलिएगा। तो गांधी जी रोने लग गए और कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो हम सबको अपने जीवन में सत्यता को जरूर रखना चाहिए और हमेशा सत्यवादी होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरी उनकी सबसे अच्छी बात थी आत्मनिर्भरता। जब वो साबरमती आश्रम में थे और सारा कार्य अपने हाथों से करते थे, इवन साफ सफाई करते थे, अपने हाथों से ही कपड़े धुलते थे, कहीं भी जाना होता था, खाना लेने होता था तो वो अपने हाथों से ही क्या करते थे। आश्रम के कुछ नियम थे कि इस टाइम के बाद जो आएगा उसको लाइन में लग के खाना लेना पड़ेगा। तो एक बार किसी लेखन कार्य में बिजी होने के कारण ये नहीं पहुंच पाए वहाँ तक। तो जब ये पहुँचे तो वहाँ पे लोग सोच रहे थे कि गांधी जी नहीं आए हैं तो उनका खाना हम उनके आश्रम तक पहुँचा देते हैं। तो ये इन्होंने कुछ नहीं किया, ये गए उस लाइन में लग गए जहाँ पे लेट आने वाले को खाना मिलता था। तो जब एक अनुयायी ने देखा तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी आपका खाना तो हम ला रहे थे आपके आश्रम पे। तो उन्होंने कहा कि नियम कभी भी किसी एक के लिए टूटने नहीं चाहिए, जो नियम सबके लिए हैं वही नियम मेरे लिए होना चाहिए और मैं स्वयं ही खाना अपना लूँगा, आप लोगों को मेरे लिए कष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इतने आत्मनिर्भर व्यक्ति थे वो, स्वयं से दांडी यात्रा शुरू करी ताकि सभी लोग एकजुट हों। स्वयं से उन्होंने नमक का आंदोलन चलाया ताकि सभी लोग एकजुट होकर के एक साथ कार्य करें और आत्मनिर्भर बने। उनके यहाँ साबरमती आश्रम पे सूत काटने का काम होता था एक साथ, ताकि सभी लोग अपने कपड़े स्वयं से सिलें, स्वयं से बनाएं, कपास से सूत से फिर कपड़े। ये आत्मनिर्भर होने का सबसे अच्छा उनका तरीका था। सभी को काम करना सिखाते थे, जो भी उनके साथ जो आता था वो उनके साथ ही काम करता था और बहुत छोटे छोटे कामों को लेकर के। और उसके बाद में ही वो इतने बड़े महानतम कार्य को, स्वतंत्रता प्राप्ति में इतना बड़ा उनका योगदान रहा, इतने आंदोलन इन्होंने कराए, इतने और उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, वो कभी काम दूसरे पे नहीं डालते थे। उनको लगता था कि अगर आप कभी काम दूसरों पे डालते हैं तो वो काम अच्छा होने की आशंका बहुत कम है। ऐसे ही एक स्टोरी है उनकी प्रचलित है कि उनके ऑफिस में, उनके आश्रम में जब कभी एक ऐसा टाइम आता था कि जब सब लोगों से पूछा जाता था कि आपने आज कितना सूत काटा है। तो एक बार वो किसी कार्य की वजह से अपना सूत गिन नहीं पाए, तो उन्होंने सुबैया जी को कह दिया कि आप मेरा सूत गिन लीजिएगा, कि तार बनते थे उसके, कि हमने कितना किया है। जब शाम को मीटिंग हुई तो पूछा गया उनसे कि आपने कितना सूत काटा। तो उन्होंने सुबैया जी की ओर देखा और कहा कि, तो सुबैया जी ने अपना सर झुका लिया, तो उन्होंने किया नहीं था उसको। तो उनको बड़ी ग्लानि हुई कि मैं, इसमें गलती सुबैया जी की नहीं है, इसमें गलती मेरी है कि मैंने स्वयं से वो कार्य नहीं किया। तो वो कभी भी काम दूसरों पे नहीं डालते और उनका कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई कार्य सबसे अच्छा हो तो उसको अपने हाथों से करिए, तो सबसे अच्छा होगा। और उनका एक कोट है, उनका एक सदवाक्य जो मुझे बहुत पसंद आता है, जो है कि जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो परिवर्तन आप पहले स्वयं में लाइए। कस्तूरबा जी को एक बार असाध्य बीमारी हो गई तो उनसे कहा कि नमक छोड़ दीजिए। तो कस्तूरबा जी ने उल्टा कह दिया कि नमक के बिना तो कोई खाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप नमक छोड़ दीजिए तो आप क्या कर पाएंगे? तो उन्होंने उनकी बीमारी ठीक करने के लिए स्वयं से अपनी बात को रखने के लिए और स्वयं नमक छोड़ दिया 6 महीने के लिए। तो ऐसे थे हमारे राष्ट्रपिता। उनके प्रेरक प्रसंग हैं उनकी ज़िंदगी के, आप हर जगह आपको लिखे हुए मिलते हैं, किताबों में मिलते हैं, उनकी कहानियाँ हैं, आप ज़रूर पढ़िए और उनके जैसा बनने की कोशिश करिए। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उनके प्रेरक प्रसंगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे तब तक आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप ज़रूर इनको पढ़िए, समझिए और महान बनिए।